याद नहीं रहता तो कमी तुम्हारी बुद्धि में नहीं, तुम्हारी एकाग्रता और चरित्र में है। आज की वाणी से वह अग्नि निकलेगी जो तुम्हारे दिमाग के जालों को जलाकर राख कर देगी। अगर अपनी बुद्धि को लोहे से फौलाद बनाना है तो इस चर्चा को अंत तक पीना होगा। तुम रोते हो कि तुम भूल जाते हो, तुम परेशान हो कि परीक्षा सिर पर है और दिमाग खाली है। ये हार मान लेने का समय नहीं है। विद्या तो माँ सरस्वती का प्रसाद है और प्रसाद लेने के लिए हाथ नहीं, हृदय साफ होना चाहिए। आज वृंदावन की इस पावन छाया से हम वह गुप्त रहस्य खोलेंगे जो बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी तपस्या से पाए हैं। पढ़ा हुआ याद रखना कोई चमत्कार नहीं, ये एक साधना है। अगर तुम थक चुके हो रट्टा मार मार कर तो आज इस फकीर की बात सुन लो, तुम्हारी बुद्धि का द्वार खुल जाएगा और ज्ञान तुम्हारे भीतर ठहरने लगेगा। तू कहता है कि याद नहीं रहता, मैं कहता हूँ तुझे सब याद रहता है। तुझे वो पिक्चर की कहानी याद है जो तूने 3 साल पहले देखी थी। तुझे वह गाली याद है जो किसी ने बचपन में दी थी। तुझे वह अपमान याद है जो किसी ने भीड़ में किया था। फिर किताब क्यों भूल जाता है? इसका कारण है राग और द्वेष। तेरा मन वहीं ठहरता है जहाँ उसे रस मिलता है। तुझे पढ़ाई में रस नहीं मिल रहा, तुझे पढ़ाई एक बोझ लग रही है। जब तक तू विद्या को भार समझेगा वह तेरे भीतर नहीं टिकेगी। पहली शर्त सुन ले, बुद्धि को साफ कर। जैसे गंदे शीशे में सूरज की रोशनी नहीं दिखती, वैसे ही गंदे मन में सरस्वती का प्रकाश नहीं ठहरता। दिन भर मोबाइल पर जो गंद देख रहा है, जो व्यर्थ की चर्चाएं कर रहा है, वह तेरे दिमाग की मेमोरी खा रही है। उन्हें डिलीट कर, तभी नया और कीमती ज्ञान वहाँ टिकेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, तू एक बार पढ़कर विद्वान बनना चाहता है, नहीं बनेगा। विद्या तपस्या मांगती है, मंथन कर। जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है, वैसे ही पढ़ने के बाद किताब बंद कर और आंखें मूंद कर सोच कि तूने क्या पढ़ा। उसे मन ही मन दोहरा, लिख कर देख। जो हाथ से पन्ने पर उतर जाता है वह बुद्धि में छप जाता है। तेरा हाथ तेरी बुद्धि का साथी होना चाहिए। याददाश्त का सीधा संबंध तेरी ओज शक्ति से है। अगर तू अपने वीर का नाश करेगा, गंदी सोच रखेगा, तो तेरी नसें कमजोर हो जाएंगी। फिर तू कितनी भी बादाम खा ले, कुछ याद नहीं रहेगा। सात्विक भोजन कर, तामसिक चीजों से दूर रहे। सात्विक आहार से बुद्धि शुद्ध होती है। आहार शुद्धौ सत्ततो शुद्धि। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो कठिन से कठिन सूत्र भी तुझे सरल लगने लगेंगे। देख, ये दिमाग कोई कूड़ेदान नहीं है। तू दिन भर मोबाइल पर गंद देखता है, जगत की व्यर्थ बातें सुनता है, दूसरों की बुराई करता है और फिर सोचता है कि गणित या विज्ञान इसमें बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा?